सदारती ऑर्डिनेंस के बाद चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का अहम इजलास आज होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज होने के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए थे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। नई कमेटी के पहले इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह ने मसरूफियात के बाद शिरकत न की। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत के बायस इजलास बगैर कार्रवाई पीर तक मुअख्खर किया गया। सवात में मालम जब्बा रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब रिमोट कंट्रोल डिवाइस से धमाका, एक पुलिस एहलकार शहीद, 4 जख्मी। शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। धमाके में तमाम सफीर महफूज रहे। गैर मुल्की सफीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गोरा की तकरीब के बाद मालम जब्बा जा रहे थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिफारतकारों के काफिले में शामिल पुलिस वैन IED धमाके की जद में आई। सिफारती कोर के तमाम अफराद बहिफाजत इस्लामाबाद वापस पहुंच गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस वैन के करीब धमाके की मजम्मत। शहीद पुलिस कांस्टेबल बुरहान खान को खराज अकीदत। शहीद एहलकार के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वफाकी हुकूमत का रमा माली साल मिनी बजट लाने का इशारा। वजीर मुमलिकत बराए अमूर खजाना अली परवेज मलिक कहते हैं IMF के अहदाफ पूरे करने हैं तो ऐसा किया जा सकता है। ख्वाहिश तो नहीं, लेकिन अगर अहदाफ के आदाद शुमार पूरे न हुए तो मिनी बजट की समत में जा सकते हैं। अगर IMF का फ्रेमवर्क लेकर आगे चलना है तो क्या हम हाथ खड़े कर दें, मुल्क को दिवालिया होने दें? दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर होगी और हम बाज़ाबिता IMF प्रोग्राम में जाएंगे। आम आदमी महंगाई और बदअमनी से तंग आ गया है। मौजूदा असम्बली में आवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं, हम असम्बली में अपना अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। हुकूमत हमारी मखसूस नशिस्तें छीनने की कोशिश कर रही है। अदलिया के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कोर कमेटी इजलास में आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। जलसों के लिए मैदान भरने की कोशिश की बजाय आवाम की माशी हालत बेहतर बनाने की जरूरत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर बयान। कहा, जलसे 2028 में करेंगे, अभी आवाम से किए वादे पूरे करने के लिए मेहनत करने का वक्त है। माशी बहाली सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। सियासी इंतशार का मतलब आवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासिर करना है। गाली गोली, इंतशार और फसाद से मईशत बेहतर होगी, ना माशरत। हर सूबा, हर इदारा आवाम के मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करे। सियासी अफरा तफरी में कौम और मुल्क का बहुत वक्त जाया हो चुका। मजीद वक्त जाया करना मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं। खुशी है, जदीद टेक्नोलॉजी में दोस्त आगे बढ़ रहे हैं। दोस्त कोशिश कर रहे हैं मुल्क को आगे बढ़ाने की। मुल्क भर में इस्तराब है, शहरी खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, कहीं दहशतगर्द सरगर्म हैं तो कहीं स्ट्रीट क्रिमिनल्स। तब्दीलियों से उसी वक्त फायदा उठा सकते हैं जब जमाने के साथ चलें। इस वक्त सियासी तशवीश है, यहाँ ना इदारे महफूज हैं ना आइन। हर इदारा दूसरे के खिलाफ काम कर रहा है। एक एक इदारा कमजोरियों की तरफ जा रहा है। भी हमने करने हैं। इंशाअल्लाह आने वाली इतवार पे मियाँवाली में जलसा होगा। मियाँवाली वालों तैयार हो जाओ। इंशाअल्लाह मैं आऊंगा, वहां पर मैं जलसा करूंगा आप लोगों के दरमियान में और भरपूर तरीके से हम इनको बताएंगे कि जलसा क्या होता है। इंशाअल्लाह आइंदा इतवार को मियाँवाली में जलसा करूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। वीडियो लिंक पर खिताब में कहा, मियाँवाली के बाद पिंडी में जलसा करेंगे। पुराने एहतजाज में मेरे लोगों पर जुल्म हुआ, मेरे लोगों को शहीद किया गया। इसकी माफी कौन मांगेगा? बार बार माफी की बात हो रही है। माफी किससे मांगूं और क्यों? पहले मुझसे माफी मांगे। बानी PTI को गिरफ्तार करने वाले माफी मांगे। IG पंजाब जिले शाह के कत्ल की माफी कौन मांगेगा? माफी ज़र्फ वाले लोग मांगते हैं। हम पहले हर जुल्म पर माफी मंगवाएंगे। लाहौर का जलसा फ्लॉप था, सबको पता है। जलसे में कितने अफराद थे? अली अमीन अदाकारी करते हुए नजर आए। ट्रकों के शीशे क्लाशनकोफ से तोड़ रहे थे। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। इनकी तरजीहात में खैबर पख्तूनख्वा के आवाम शामिल नहीं।
आवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए वजीर आला के पास वक्त ही नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा रियासत को मान ही नहीं रहा। ये होता कौन है जो अफगान तालिबान से मुज़ाकरात की बात करे। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त नो गो एरिया की सूरत हाल। DI खान, टांक, बनू, लकी मरवत, कोहाट, हंगू में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं विफाकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दिए 600 अरब रुपए कहाँ गए। NFC के तहत मिलने वाले पैसे PTI हुकूमत खा गई। सूबाई असम्बली का इजलास फौज के खिलाफ तकरीर के लिए बुलाया जाता है। आज भी KP में वजीर लड़ रहे हैं। उन्होंने पुलिस को फौज और रियासत के खिलाफ खड़ा किया। तीरा में मुज़ाकरात करने क्या कोई वजीर गया? सवाल ये है क्या सूबा दूसरे मुल्क से बराह रास्त बात कर सकता है? सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी ताउन और इदारा जाती इस्लाहात की फौरी जरूरत पर जोर। जनरल असम्बली इजलास में मुस्तकबिल की सरबराही कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब। अंतोनियो गुतेरेस का 21वीं सदी के चैलेंजेस के लिए फौरी इस्लाहात की जरूरत पर जोर। मौजूदा आलमी निज़ाम पर शदीद तनकीद करते हुए कहा आलमी मालियाती निज़ाम आज की हकीकतों की नुमाइंदगी नहीं करता। एटमी हथियारों की धमकियां और जोग्राफियाई सियासी तकसीम आलमी सलामती के लिए बड़ा खतरा है। आलमी इदारों को ज्यादा मौसर और मुनसिफाना बनाने का वक्त आ गया। हम एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं और मौजूदा निज़ाम में इस्लाहात ना की गई तो आलमी सलामती और तरक्की खतरे में पड़ जाएगी। सलामती कौंसिल और आलमी मालियाती निज़ाम की साख खतरे में है। हमें ऐसे फ्रेमवर्कर्स की जरूरत है जो जामे और जदीद हों और जो पूरी इंसानियत के इल्म और महारतों से फायदा उठा सकें। जनूबी अफ्रीका ने सलामती कौंसिल में इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा का मौजूदा निज़ाम गैर मुनसिफाना और गैर पायदार है। उनका कहना था आलमी अमन का मामला चंद ममालिक के हाथ में देना ठीक नहीं। जनरल असम्बली से खिताब में ब्राजील के सदर ने मजबूत मौसमियाती एक्शन पर जोर दिया। फौरी तौर पर साफ शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुक्मरानों से मुल्क नहीं चल रहा, ये हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। इंतखाबात में करप्ट लोगों को मुसल्लत किया जाता है। हुकूमती ओहदेदार एतराफ कर चुके हुकूमत नहीं चल रही। आइन में ऑर्डिनेंस की कोई अहमियत नहीं, इसे वक्ती तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हुकूमत आईनी तरमीम पर एतराज दूर करने के लिए तैयार है। बिला जवाज मुखालिफत की परवाह नहीं। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा आईनी तरमीम अवामी मुफाद का मामला, इसे सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। आईनी अदालत आज का नहीं 30 साल पुराना मुतालबा है। PTI अल-ख्वारिज में शामिल हो चुकी। कौम ने समझते हुए मुस्तरद कर दिया। वो वक्त दूर नहीं जब फितना दफन होगा और मुल्क तरक्की करेगा। अली अमीन गंडापुर जराइम पेशा शख्स कौम मुस्तरद करे। जिस सूबे का वजीर आला खुद क्लाशनकोफ उठाकर तशद्दुद परवान चढ़ाए वहां अमन की तवक्को नहीं। लाहौर जलसे के बाद PTI के 487 मुतहरिक कारकुनों रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकामात वापस। नजरबंदी के अहकामात लाहौर पुलिस की दरख्वास्त पर DC लाहौर ने जारी किए। अहकामात DC लाहौर की हिदायत पर ही मनसूख भी हुए। पुलिस ने जलसे के दौरान 100 से जायद कारकुनों को हिरासत में लिया। नजरबंदी के अहकामात वापस लिए जाने पर तमाम अफराद को रिहा किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर सोचे समझे प्रोग्राम के तहत जलसे में ताखीर से पहुंचे ताकि तकरीर ना करनी पड़े। ख्वाजा आसिफ कहते हैं जिन्होंने तकरीर करनी होती है वो हर कीमत पर पहुंचते हैं। कुछ पिछली तकरीर की माफी तलाफी वजह है कि सारी बढ़के जाया हो गई। लश्कर आया ना अली अमीन गंडापुर की तकरीर हुई। मुल्क भर में MD कैट के इम्तिहानात कोयटा में नकल करते 22 तालिबात और 21 तलबा गिरफ्तार। PMDC से नकल करने वाले तलबा की तफसील और लेटर तलब। करक में भी पुलिस का मकामी हॉस्टल पर छापा, 8 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार अफराद का MD कैट पर्चा आउट करने में मुलविस होने का शुबा। तफ्तीश के लिए थाना सिटी मुंतकिल। मुतादिद सेंटर्स में नाकिस इम्तिहानात। वालिदैन दिन भर रुलते रहे। उम्मीदवारों को दुश्वारी का सामना। लाड़काना में टेस्ट बदनजमी का शिकार। तलबा और वालिदैन सरापा एहतजाज। तलबा का SSP की गाड़ी रोककर एहतजाज। पुलिस एहलकार तलबा को धक्के देकर हटाते रहे। कराची में MD कैट का पर्चा मुबैना तौर पर
टेस्ट से कबल लीक, सोशल मीडिया पर वायरल। पेपर लीक होने पर वालिदैन और तलबा परेशान। वालिदैन का कहना है अगर पेपर में ऐसे ही सवालात पाए गए तो हम सख्त एहतजाज करेंगे। खदशा जाहिर किया था पेपर लीक हो सकता है। डाउ इंतजामिया की सोशल मीडिया टीम ने वायरल पेपर को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। चंद आईपीपीज का गलत कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल किए जाने का इंकिशाफ। आईपीपीज की जानिब से गलत कॉन्ट्रैक्ट का खमियाजा हुकूमत पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। जराये के मुताबिक आईपीपीज ने बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में इसी गुंजाइश के विंड्स प्लांट से 4 गुना महंगे लगाए। पाकिस्तान में कोयले के जखायर के बावजूद आईपीपीज बिजली पैदा करने के लिए इम्पोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार कर रही हैं। इन इकदाम की वजह से महंगी बिजली पैदा हो रही है। आईपीपीज ने जितना इम्पोर्टेड फ्यूल दरामद किया इतनी बिजली पैदा नहीं की और हुकूमत से अरबों रुपए की सब्सिडी भी हासिल की। हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स, ड्यूटी और इंश्योरेंस की मद में भी आईपीपी मालिकान को सहूलियात मुहैया की। आईपीपीज हुकूमत पाकिस्तान के बेपनाह इसरार के बावजूद फॉरेंसिक ऑडिट से गुरेज़ां, तमाम अखराजात बर्दाश्त करने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने पर प्लांट्स हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं होंगे। नैब की 25 साल तारीख में एक ही प्रोजेक्ट में बड़ी रिकवरी। एलामिया के मुताबिक कौमी खजाने को बीआरटी पेशावर से 168 अरब रुपए से ज्यादा की बचत। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने बीआरटी में बिलवास्ता रिकवरी की। बैनुल-अक़वामी अदालत से कॉन्ट्रैक्टर्स का 31.5 अरब रुपए का दावा भी खारिज करवाया। बीआरटी पेशावर मंसूबे की तहकीकात का आगाज 2018 में हुआ। पंजाब में सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत खुसूसी इजलास में ट्रांसफार्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का जायजा। सब्जियां उगाने पर बीज, खाद, इरिगेशन और सोलराइजेशन पर सब्सिडी मिलेगी। पंजाब में 2000 एकड़ पर बेमौसमी प्याज और टमाटर की काश्त का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। ऑफ सीजन काश्त से पंजाब में 6 माह प्याज और टमाटर मकामी तौर पर दस्तयाब होने से मसनूई महंगाई नहीं होगी। पंजाब भर में एग्रीकल्चर मशीनरी रेंटल सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी। जदीद ज़रई मशीनरी किराए पर मुयस्सर होगी। 67 से जायद मकामात और ज़रई मशीनरी के इंतखाब के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप कायम। एफबीआर की फुर्तियां, टैक्स के लिए मरहूमीन को भी ना बख्शा। उमर अयूब के मरहूम वालिद को भी टैक्स नोटिस भेज दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एक्स पर अपने बयान में कहा, टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारे की काबिलियत पर जरा गौर करें। मेरे वालिद गुज़श्ता साल फोत हो चुके। एफबीआर ने उन्हें भी टैक्स नोटिस भेज दिया। उमर अयूब ने तंज करते हुए कहा, मिस्टर चेयरमैन, एफबीआर और कुछ न करने वाले अफसरान, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उन्हें तो सुकून से रहने दें। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का चाइना में शांजी कोल और केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड का दौरा। कोयले से केमिकल्स बनाने की टेक्नोलॉजी और मुश्तरका मंसूबों में सरमायाकारी में शराकतदारी पर गुफ्तगू। मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान में कोयले के वसी ज़खायर हैं। हम अपने कुदरती ज़खायर का भरपूर और कारआमद इस्तेमाल करने के लिए पुरअज़्म हैं। अपना हक मज़ाहमत करके छीनना पड़ेगा। मेरे जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुल्क 77 साल का हो गया, एक बाजू हमसे जुदा हो गया था। बांग्लादेश के लोगों को धोखा दिया गया। उन्हें कहा गया था अलहदा होकर ज्यादा आजाद हो जाएंगे। मसला हुक्मरान तबके का है जिसकी कोई कौम और जबान नहीं होती। वहाँ के लोगों ने कहा हमें भारत का गुलाम बना दिया। लोग खड़े हुए। इस दौरे गुलामी को वहाँ के लोगों ने तब्दील कर दिया। पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें हुक्मरानों को एयरलिफ्ट मिलेगी भी या नहीं। नवाब अकबर बुगटी ने ही लड़ाई का आगाज किया था। इस बात को गलत रंग दिया जा रहा है। रियासत ने जंग का आगाज किया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, ये जरूरी नहीं, हक के साथ अक्सरियत होगी। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश के जरिए अवाम में मायूसी फैलाई जा रही है। सियासत रियासत से अहम नहीं होती। मुज़ाकरात के हवाले से कंफ्यूजन है। देखना है मुज़ाकरात करने किसके साथ हैं। बलोचिस्तान के रहमदान बॉर्डर में 400 से ज्यादा पाकिस्तानी ज़ायरीन महसूर। ज़ियारात से वापस आने वाली 11 एसी कोचेस को गवादर और रुकनी में जारी मुजाहिरों के बायस रहमदान बॉर्डर पर रोक लिया गया।
जायरीन में 45 से ज्यादा का ताल्लुक बहावलपुर से है। खवातीन और बच्चे भी शामिल। 7 रोज से खुले आसमान तले मौजूद जायरीन के पास राशन और रकूम खत्म। पंजाब पुलिस मोहतात रहे। लाहौर में बगैर हेलमेट पुलिस एहलकारों के भी ई चालान शुरू। लाहौर में हेलमेट न पहनने वाले तमाम मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम मुतहरिक। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों और मॉडल रोड्स पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला मुकम्मल बंद कर दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से 2,27,761 चालान टिकट्स जारी किए जा चुके हैं। कज़ाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट ने स्पीड पकड़ ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का स्टेडियम का दौरा, जारी कामों का जायजा लिया। काम टाइमलाइन में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा अपग्रेडेशन के हवाले से एक एक लम्हा कीमती। शाकीन क्रिकेट की सहूलत के लिए डिजिटल स्कोर बोर्ड मुनासिब जगह पर नस्ब किया जाए। लिफ्ट की सहूलत बेसमेंट तक दी जाए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की तकमील यकीनी बनाई जाए। पीसीबी ने खिलाड़ियों को क्रिकेट लीग्स के लिए एनओसी जारी कर दिए। एनओसी हासिल करने वाले खिलाड़ियों में अनवर अली, उस्मान शनवारी, शर्जील खान, यासिर शाह और मोहम्मद इरफान शामिल। उसामा मीर को भी ऑस्ट्रेलिया की मशहूर बिग बैश लीग में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी।